नमस्कार। आज हम हरिश्चंद्र बैठा से 7वां चरण का मतदान अंतिम चरण 10 तारीख के रिजल्ट आवे वाला बाटे। अच्छा बैठा भाई, एक बात बताई कि 7वां चरण होके जाता है, का ख्याल बा आपको केकर सरकार बनी? योगी जी यहाँ कि अखिलेश जी का साइकिल रफ्तार पकड़ी का? एक बारे में कौन आपको ख्याल, कुछ आपको ओपिनियन पोल का कहत के? देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश जौन बा हाँ, एकर समीकरण कुछ अलगे कहेला अच्छा ना। यहाँ सारा जाति के प्रभाव बा। ये नहीं के कि दलित लोग के प्रभाव नहीं के, ये नहीं के कि यादव लोग के प्रभाव नहीं के, ये नहीं के मुसलमान लोग के प्रभाव नहीं के। ये जगह जो पूर्वी उत्तर प्रदेश बा एकर बहुत असर पड़ेला। ऐसे असर पड़ेला कि यही पूर्वी उत्तर प्रदेश से बुझी कि 53-54 गो सीट पर लास्ट चुनाव बा बिहान। तो यही 53-54 गो सीट लखनऊ के रास्ता तय। अच्छा, मतलब ये डिसाइड कर दी कि यहाँ के बनी, यह डिसाइड करी कि लखनऊ में केकर सरकार बनता। आ जहाँ तक रहुआ नजर करे पूर्वी उत्तर प्रदेश में यहाँ सपा हावी रहे। सपा पूर्वी से सपा हावी रहे। पूर्वी से सपा हावी रहे। जैसे 2017 में जो चुनाव हुए रहे ओमे एगो मोदी जी के लहर चल रहे। अच्छा, मोदी के लहर में बुझी कि बीजेपी के सरकार फुल बहुमत से बनल। लेकिन लोग तो ये कहता कि अब की पर योगी का लहर बाटे, बुलडोजर बाबा लोग नाव धर दिल बाटे। एकरे बारे में का मान ली बुलडोजर बाबा नाम धैले वालों ठीक बा, योगी बाबा के लहर बा। नहीं तो 10 तारीख के पता चली। अच्छा, खाली बुलडोजर से नानू काम चली जी। खाली मान ली हम जातिवाद के ऊपर नफरत फैलाई या जातिवाद के ऊपर काम करी तो उसे माने आजकल देखी सारा समुदाय के लोग होशियार हो गए। लेकिन अच्छा, मतलब आई बुलडोजर बाबा खाली जाति के ऊपर पड़ल बने ना, नफरत पैदा। देखी बीजेपी जब बीजेपी की राजनीति जाति से हो, बीजेपी मतलब राजनीति, बीजेपी जाति के ऊपर राजनीति ही करती है। लेकिन अखिलेशों को तो राजनीति चलेला यादव जी को। अरे तो 12% में अखिलेश जी सरकार थोड़े बना ले बोले जी। नहीं, अब 12% में बनी। कम से कम अगर 60% वोट पड़ता तो में 30 से 35% रहुआ वोट लेवे के पड़ी। 30 से 32% वोट ले तब रहुआ सरकार बनी। अच्छा, तो अब मान ली 12% से कहाँ 20% ज्यादा, तो 20% आई रिजल्ट वाला हो गए बाटे कि 33% ला करके हर विषय में पास हो जाइए। मतलब सेम चुनाव वैसा ही चलता है। माने जाने अगर वोट 50% से ऊपर जाएगा तब ना सरकार बनेगा। ना मान ली 100% वोट थोड़े पड़ता है। नहीं, 100% वोट पड़ले का परसेंटेज से। अब 70% जब अगर वोट पड़ता है। अच्छा, वोटर लोग के का कहब आपके के कौन मुद्दा पर कुछ रिक्वेस्ट? वोटर लोग के तो हम कहें जे भाई जाति व्यवस्था के ऊपर वोट रउआ अपन पार्टी ना प्रत्याशी देखी। अच्छा, ऐसा प्रत्याशी देखी जौन रउआ दुख सुख में रउआ साथे खड़ा हो राउर हेल्प करे। रउआ मतलब कि रउआ कोनो दुख समस्या ऐसा पड़े तो ऊपर रउआ संगे साथ में खड़ा हो के ओकरा के वो प्रत्याशी के वोट करे, चाहे कोनो समुदाय से हो। आ समुदाय के ऊपर जब वोट करें तो रउआ संगे जो तकलीफ आज भी बा बिहानो तकलीफ हुई रउआ से। एह बार देखी राजनीति का मतलब का हो गल बा, राजनीति के मतलब हो गल बा पैसा कमाए। तो ये तो दुनिया जानती है कि राजनीति का मतलब पैसा। आप एक बार सांसद बन जाइए माला माल हो जाइए। हाँ, एक बार विधायक बन जाइए माला माल हो जाइए। तो एक बात बताइए, ये जो गरीब है चाहे कोई भी आदमी अगर सांसद विधायक बन गया तो उसको तो मैं ये देख रहा हूँ कि आज 2 पहिया भी नहीं है और 5 साल में उसके पास करोड़ों की संपत्ति आ जाती है। ये सेवा करने के लिए सेवा करते करते इतना प्रॉपर्टी। अच्छा, एक बात बताइए, ये लोग अपना विकास कर रहे हैं कि ये जनता का विकास कर रहे हैं? एक बारे में क्या ख्याल बा आपको? अरे माने रउआ के बुझाता जे रउआ रे एबरा जो नेता बने एबरा देख। नेता जितना बा एबरा माफिया लोग बा, गुंडे लोग नेता बा। तो जब गुंडई करत रहे तब रउरा हित में कुछ कइबे ना कइलक। आ जब राउर प्रतिनिधि बन जाई, राउर नेता बन जाई तो रउरा हित में कोनो काम करी। लेकिन तो योगी जी तो कहत ना कि हम इनके जेल भेजवा देनी, इनकर गाड़ी पलट गई, सब कुछ तो आप देखबे कैनी। ठीक। अच्छा, एक बात तो बताएं कि ये जन गुंडन के योगी जी बुलडोजर देखावत ना, ठीक, तो ऐसे गुंडा डर यहाँ की और पैदा हुई ना। देखी एगो एमे नेता ही गुंडा पैदा कर रहे। कौन ऐसा नेता बता दी
नेशनल लेवल के नेता जे अपन गुंडा ना रख ले हम तो सब देखे केहू नहीं रख कि ले पुलिस फोर्स अपन अरे जौन तो फोर्स बा, जान दे नहीं का होला? मतलब ये गुंडा जब पीछे घूमे ना तब हाँ, तो तब- गुंडा लोग जौन फोर्स लागल बा। ना हाँ। हम कने तो रउआ ना समझनी हाँ बोली यानी कोई भी से- नेशनल लीडर बानू हाँ। ओकर गुंडा रही अच्छा आ बिना गुंडाई के कोनो नेशनल लीडर बनिए नहीं खेल सकल। अच्छा तन बता दी कोनो ऐसन नेशनल लीडर जौन बाटे जौन बड़ा नेता बाटे ठीक तो ओकरे जौन उ गुंडा पल्ले हो कि कोनो नाम बा आपके? अरे तो रउआ सपा के ऊपर लोग उंगली उठावता, हाँ मुलायम सिंह के ऊपर या अखिलेश जी के ऊपर उंगली उठावता कि सपा के सरकार आई तो गुंडा राज रही, जैसे पहले गुंडा राज रहे काहे एकरे मतलब पहले गुंडा राज रहे। माने हाँ लोग उंगली उठावता कि नहीं के हाँ उठावता? उठाओ तो गुंडा पोसले रहले तब वहीं तो लोग उंगली उठावता लोग। आज देखी जितना भी इनका अंतर भल बा उत्तर प्रदेश में इस सपा के जो मतलब बीजेपी के जो विपक्ष में रहे हाँ। ओकरे इनकाउंटर भल बा। आज भी जौन बीजेपी के पक्ष में बाड़ से बहुत अच्छा ही बताई जौन लखीमपुर खीरी में गाड़ी चढ़ैले हूँ टेनी साहब के बेटा बेल पर बाहरों आ गई बाहर उहे कोनो अगर सपा के प्रत्याशी रही चाहे कांग्रेस के रही तो जेल से बाहर आई अभी तक आई- कोर्ट को फैसला है ना माने जेल से बाहर नहीं ना आए मतलब इसमें भी बीजेपी का हाथ है फिर कोर्ट में यानी बीजेपी का हाथ है फिर जिसका हाँ। सरकार है हाँ, जिसका हाथ में सत्ता है हाँ। उसी के हाथ में सब चीज है। अच्छा मतलब कोर्ट भी अब सरकार के अनुमान अब से देखिए, चलेगी। कोर्ट देखिए देखिए सत्ता है ना बीजेपी के पास अगर हाँ सत्ता तो बाटे, कोर्ट भी उसी के तो हाथ में कोर्ट उसी के हाथ में कोर्ट में है। एक भी इसका मतलब जो फैसला कोर्ट करेगी वो बीजेपी का है। बीजेपी का फैसला है। अब इसका ऊपर भी बता देते हैं हाँ आपको। बताइए इसके टेनी साहब जो हैं वो अभी केंद्र में मंत्री हैं। हाँ। उनका बेटा प्रोटेस्ट कर रहा है, लोग किसान लोग उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया। इसके सारे सबूत आपके हाँ। सामने है, वीडियो है। फिर भी टेनी साहब का इस्तीफा नहीं हुआ। और जब समझिए कि अगर कोई मंत्री है केंद्र में, उसके रिलेशन का अगर कोई आदमी जुर्म करता है, उसका बेटा जुर्म करता है, आपको लगता है कि उसको कभी जेल होगी? नहीं होगी। देखिए अभी एक फैसला आया है पाकिस्तान से, पाकिस्तान में एक फैसला हुआ। वहाँ का जो उद्योगपति है, बड़ा उद्योगपति, जैसे अपने यहाँ का अंबानी है ना, सबसे बड़ा, सेम वही पाकिस्तान का वो अंबानी है। उन्हीं के बदौलत वहाँ की सरकार चलती है, पैसे के बदौलत हैं। उनके बेटे के ऊपर मर्डर का इल्ज़ाम लगा और उनके बेटे को वहाँ की सरकार और वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है वो फांसी का सजा दिया, 4 महीने में सुनाया। तो बताइए इतना बड़ा आदमी को जो पाकिस्तान के सरकार को चाहे तो खरीद सकता है, फिर भी वैसे लोग बड़े लोगों को फांसी की सजा सुना दिया है। तो उस कोर्ट का तारीफ करिएगा ना कि हाँ लेकिन कानून बड़े मतलब इंडिया का कोर्ट तब सही नहीं बटे। नहीं कोर्ट सही है, कोर्ट के ऊपर में उंगली नहीं। जब कोर्ट इसको रिहा कर रही है, इसको बेल दे रही है, तो आप बोल रहे हैं कि ये बीजेपी का खेल है। बेल नहीं, बीजेपी का खेल है। हाँ तो कहेंगे ना जी, हम तो सजा देखिए, कोर्ट हम ने अगर बेल एक पे भेजा है। थप्पड़ एक हाँ। थप्पड़ अगर किसी को मार देते हैं, हमारे ऊपर जुर्म लग जाती है, तो हमें कभी बेल ही नहीं मिलता, जेल में सड़ जाते हैं उसको साबित करते करते कि हम बेगुनाह हैं। और बड़े लोगों को थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा अपना गुनाह साबित करने में, मतलब बेगुनाही साबित करने में। क्यों? उनके पास पैसा है। तो इसका मतलब कमजोरी कहाँ है? कमजोरी वही ना कोर्ट में है ना जी, कि वहाँ जो भी फैसला होता है पैसे के ऊपर होता है या वैसा आदमी देख के फैसला होता है। लेकिन तो हम देखा तनी इतना लोग बाबा रामदेव, बाबा आशा राम रहीम, इतना लोग पैसा वाला बाटे। ये लोग तो पैसे वाला है ना, ये लोग को कहे नहीं। अरे तो उहे लोग आए है बेरा, अगर सत्ता के माने दुरुपयोग ना कोई रही, तो अगर सत्ता के साथ रही तो निकल गई, तो अबले निकल गए रही लोग। अबले वो लोग जेल में ना रही, तो यानी मतलब मर्डर कर, सत्ता में रह, जेल जा, जब मन करे तो बाहर आया वो, जब मन करे तो अंदर जा, जब मन करे तो बाहर आ। जहाँ सत्ता से हटला, चाहे कौन हो, कांग्रेस हो के चाहे बीजेपी, सपा हो के चाहे आरजेडी, चाहे बहुजन हो के चाहे और भी कोई भी राजनीति पार्टी है, अगर उसका मतलब सत्ता में वो काबिज है, अगर उसके साथ हैं तो आपको कोई टच करने वाला नहीं है। आप जहाँ भी उससे थोड़ा सा हटे, आपको कोई बचाने वाला नहीं है। तो हम तो किसी तरह से नहीं है, हमको कैसे मालूम चलेगा कि हाँ ये नेता है, ये कभी भी निकल सकता है, ये विपक्ष का है? देखिए
बड़े बड़े लोग मर्डर कर देते हैं। बड़े अब हमारे बिहार में जाके देखिए, आए दिन मर्डर हो रहा है, आए दिन लूट बर्दात हो रहा है, आए दिन रेप हो रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर कंट्रोल करना सब पार्टी लोग का बस नहीं है। कौन कर सकता है इसके ऊपर जब तक प्रशासन, हाँ। आपका जो पुलिस महकमा है। अच्छा, पुलिस के बारे में आपका क्या देखिए, क्या ख्याल है? पुलिस भी पुलिस में जो नेताओं लोग के- देखिए, हाँ। पुलिस में जो लोग बैठे हैं ना, हाँ, पुलिस के अंदर में, हाँ, वो लोग भी समझिए कि सब पैसा दे के नौकरी खरीदे हुए हैं, पुलिस वाले भी। पुलिस वाले। मतलब इतना कीजिए, मेहनत पढ़ा लिखा आदमी के पास पैसा नहीं है तो नहीं पुलिस नौकरी नहीं बन मिलेगा। पाया। नहीं इसके मिलेगा। पास पैसा है, वो घूस देकर इसके ऊपर आप कितना हाँ। मूवी बना हुआ हाँ, है। तब आप देख ही लीजिए, तब तो कभी लाइफ में पुलिस कभी टेररिस्ट को पकड़ ही नहीं पाएगा। कहाँ पर वो दबाव आता है, कुछ ऐसा दबाव बनाया जाता है, तभी ऐसा कुछ देखने को आपको मिलता है कि हाँ यहाँ पकड़ लिया, वहाँ पकड़ लिया। हाँ। कोई नेता का बेटा अगर आज मार दे 2-4 लाख किसी को, चाहे गोली मार दे, उसको पकड़ने में सालों लग जाएगा या वहाँ से भाग जाएगा। अभी नेता को तो छोड़िए, नेता के जो पीछे घूमने वाले बैठने वाले हैं वो लोग भी कुछ भी करते हैं, पुलिस कुछ भी नहीं उन लोगों को बोलती है। हाँ, तो यही तो मैं बोल रहा हूँ ना, यही तो सब खेल है। और यही इसी खेल को तो क्या चक्रव्यूह का खेल कहते हैं।